हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है DIIS द्वारा पब्लिश किया गया टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो या फिर से रिवीजन करना हो कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे आंसर बताने से पहले कोशिश करिएगा कि आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस सेक्शन पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्योंकि एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो गया है और यह मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों का जो सिलसिला है, जिस भी विभाग में भर्तियां होनी हैं, जिस भी पोस्ट पे, वो उसका जो एक प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। बाकी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अच्छे मटेरियल हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर और यूपी स्पेशल के वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ मूल राशियाँ दी गई हैं और उसका मूल मात्रक दिया गया है। जैसे अगर इसमें हम बात करें ज्योति तीव्रता, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ताप का जो मात्रक है वो केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4 1 2 3 ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ यंत्र दिए गए हैं, उसका अनुप्रयोग दिया गया है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करें वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोफोन द्रवों का अपेक्षिक घनत्व। रेडियोमीटर विकिरण का मापन किया जाता है। टैकोमीटर से वायुयान की गति मापी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगर हम बात करें इसमें, अगर हाइड्रोफोन की अगर हम बात करें, हाइड्रोफोन जो एक माइक्रोफोन है जिसे पानी के नीचे ध्वनि रिकॉर्ड करने या फिर सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, न कि द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? समुद्री जल में, आसवन जल में, मेथेनॉल में या फिर एथेनॉल में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। समुद्री जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की जो चाल है वो सबसे अधिक होती है। किसमें? समुद्री जल में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। कुछ विटामिन दिए गए और उसका रासायनिक नाम दिया गया है, उससे आपको सुमिलित करना है। विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है और विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2 4 3 1 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, मोलस्क संघ की जीवों का कवचों का अध्ययन जो किया जाता है, मोलस्क संघ के जीवों के कवचों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मैमोलॉजी, मैलेकोलॉजी, नियोनेटोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसे जो है मैलेकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बताना है, कौन सा विकल्प सही है? कोशिका का आकार छोटा होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, कोशिका विभाजन मुकुलन द्वारा होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 1 और 4 सही है, पहला और चौथा सही है। कोशिका का आकार छोटा होता है, कोशिका विभाजन मुकुलन द्वारा होता है। और इसकी अगर हम बात करें, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं बल्कि केंद्रक जो है इसमें अनुपस्थित होता है। और इसमें एक से अधिक नहीं बल्कि केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। कोशिका का आकार छोटा होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है और जो कोशिका विभाजन है वो मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, जिसकी खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, जिसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला जो है वो सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? लाइसोसोम की जो खोज है वह क्रिश्चियन रेने डे डूवे ने किया था। ठीक है, न कि पुरकिंजे ने।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ संक्रामक रोग दिए गए हैं और जीवाणु दिया गया है। हैजा रोग की हम बात करें, जिसे कलरा के नाम से भी जाना जाता है, यह जो होता है विब्रियो कॉलेरी द्वारा होता है। काली खांसी की बात करें, काली खांसी जो है यह हेमोफिलस परटूसस द्वारा होता है। हेमोफिलस परटूसस द्वारा काली खांसी। गोनेरिया की बात करें, गोनेरिया जो है निशेरिया गोनेरियाई द्वारा होता है। निशेरिया गोनेरियाई द्वारा। सिफिलिस जो है यह ट्रेपोनीमा पैलिडम द्वारा जो है सिफिलिस होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 3 2 4 1। 3 2 4 1 ऑप्शन है सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ विटामिन दिया गया है और उसकी कमी का प्रभाव दिया गया है। थायमिन की कमी से बेरी, थायमिन की कमी से बेरी, फोलिक अम्ल से रक्त क्षीणता, राइबोफ्लेविन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। राइबोफ्लेविन की कमी से प्रजनन क्षमता की कमी नहीं आती है, ठीक है। राइबोफ्लेविन की कमी से तंत्रिका संबंधी बीमारी होती है, एनीमिया होता है, ठीक। और अगर हम प्रजनन क्षमता में कमी की बात करें तो यह टोकोफेराल की कमी से होता है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस विटामिन को जो है टोकोफेराल कहा जाता है, किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है टोकोफेराल है, ठीक। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा प्यास, थकान, नींद आना और भूख लगना आदि के नियंत्रण का काम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस द्वारा। ऑप्शन बी सही है। यही जो है या कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन जैविक आवर्तन और नींद के नियमन के कार्य में मदद करती है, जो स्रावित होती है, किससे होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए सही है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तब इसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं? इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। उसका त्वरण शून्य हो जाता है, वेग शून्य होता है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है या फिर गतिज ऊर्जा शून्य होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 3 और 4। 1 3 और 4। देखिए इसमें अगर हम बात करें, सरल आवर्त गति उस गति को कहा जाता है जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करता है उसकी दिशा सदैव या कह सकते हैं कि सदा जो है विस्थापन के विपरीत और परिणामी विस्थापन के समानुपाती होती है, ठीक है। सरल आवर्त गति करने वाला जो कण है वह अपनी गति के अंतिम बिंदु से गुजरता है, उस समय उसका त्वरण जो है बहुत कम हो जाता है और वेग शून्य हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा इसकी अधिकतम होती है और गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य होती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। कुछ एसडीजी गोल दिए गए हैं और उसका उद्देश्य दिया गया है। एसडीजी गोल 6 में किसका उल्लेख किया गया है? एसडीजी गोल 6 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है साफ पानी और स्वच्छता का उल्लेख किया गया है। एसडीजी गोल 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का उल्लेख किया गया है। और एसडीजी गोल 13 में जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है। जलवायु परिवर्तन एक क्लाइमेट एक्शन है, ठीक है। और लक्ष्य 15 की अगर हम बात करें, एसडीजी गोल 15 में यह भूमि पर जीवन की बात करता है, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड पे की बात करता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन बी सही है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायमीन, बायोटीन और फोलिक अम्ल। यह सभी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिनों की बात करें तो विटामिन सी हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके साथ साथ थायमीन, बायोटीन, फोलिक अम्ल, ये सभी जो है पानी में घुलनशील है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ जैवमंडल रिजर्व दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। शेषांचलम की अगर हम बात करें, शेषांचलम है आपके आंध्र प्रदेश में, पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय और सिमलीपाल उड़ीसा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 1 2 3। 4 1 2 3 ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे एनटीसीए के नाम से जाना जाता है, इसकी सिफारिश पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य या फिर टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन श्रीशैलम है। सबसे छोटा बाघ अभयारण्य ओरांग टाइगर रिजर्व है। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला अभयारण्य जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही है, मतलब कितने विकल्प इसमें से सही हैं।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 विकल्प सही हैं, ठीक है, 3 विकल्प सही हैं। इसमें सर्वाधिक बाघ की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर सिरसैलम है, सबसे छोटा बाघ अभयारण्य ओरंग है। काजीरंगा जो है यह मुख्य रूप से एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और इसमें बाघों का सर्वाधिक घनत्व भी पाया जाता है, ठीक। और इसकी अगर हम बात करें, राज्य सरकार जो है बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व की यदि सूचना जो करती है वो NTCA की सिफारिश पर ही करती है, ठीक है। और सबसे छोटा बाघ अभयारण्य की अगर हम बात करें, सबसे छोटा बाघ अभयारण्य जो है यह भी आपका ओरंग है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ टाइगर रिजर्व दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। बोर टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पलामू टाइगर रिजर्व जो है यह जो है आपके झारखंड राज्य में है। कमलांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है और अमराबाद जो है यह तेलंगाना में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 4, 1, 2। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और राज्य दिया गया है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में है। इंताकी जो है मेघालय में है। काजीरंगा लद्दाख में। बन्नेरघट्टा कर्नाटक में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा और तीसरा जो है यह गलत है। इंताकी की अगर हम बात करें, इंताकी जो है यह मेघालय नहीं बल्कि नागालैंड में है। कहाँ पे है? नागालैंड में, ठीक। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके जम्मू कश्मीर में नहीं है। काजीरंगा नहीं है, काजीनाग है, ठीक है, काजीनाग है। और यह आपके लद्दाख नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संयोजनों में से किस एक का विद्युत खर्च 1 यूनिट होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जब 100 वाट का बिजली का बल्ब लगातार जो है 10 घंटे तक जलता है तो विद्युत खर्च जो है वह 1 यूनिट होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? बैटरी, विद्युत मोटर या फिर डायनमो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत मोटर और डायनमो। ऑप्शन डी सही है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग किया जाता है किस उद्देश्य से? प्रोटॉन की गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की गति को कम करने के लिए, उपरोक्त में से सभी के लिए? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और मंदक के रूप में या तो भारी जल D2O या फिर ग्रेफाइट या फिर बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या है? क्रायोजेनिक जो इंजन होता है इसका तापमान कितना होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इकोकार्डियोग्राफी जिसे ECG कहा जाता है यह किस तरंग का प्रयोग करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है, ठीक। पराश्रव्य तरंग या फिर जिसे पराध्वनि तरंग भी कहा जाता है, इसका उपयोग इसमें किया जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो यह पराश्रव्य तरंग जो है इसकी जो आवृत्ति है वह 20,000 से लेकर के 20,000 या 20 kHz होता है, ठीक है, इसकी आवृत्ति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका जो उपयोग है इकोकार्डियोग्राफी का, इसका उपयोग हृदय की विभिन्न भागों में जो परिवर्तन होता है उससे संबंधित जो विकार होता है उसको जो है जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्धिक संपदा का तात्पर्य दिमाग की रचनाओं से है, जैसे कि आविष्कार, साहित्य, कलात्मक कार्य, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार हैं। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। एंडीज एजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलाता है? डेंगू, चिकनगुनिया, जिंका बुखार, मलेरिया और जापानी एन्सेफेलाइटिस, मायारो और पीले बुखार? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 4 सही है। मलेरिया और जापानी एन्सेफेलाइटिस यह जो है एंडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा नहीं होता है, ठीक है, एंडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा नहीं होता है, ठीक। मलेरिया जो है एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है और जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है यह एक वायरस फ्लेवी वायरस द्वारा फैलता है, ठीक।
तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राफीन नैनो फिल्म त्रिविमीय नैनो पदार्थ होता है, फुलेरिन एक विमीय नैनो पदार्थ है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो है गलत हैं, दोनों विकल्प गलत है। यह जो है आपका त्रिविमीय नहीं बल्कि टू विमीय होता है, ठीक है, द्विविमीय होता है। और यह जो है फुलेरिन एक नैनो पदार्थ नहीं बल्कि शून्य पदार्थ होता है। फुलेरिन जो है शून्य विमीय पदार्थ होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में भारत में 75 रामसर स्थल हैं। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक 14 है और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है जहाँ पे 10 हैं। नवाबगंज, पार्वती यारगा, यशवंत सागर या उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल हैं। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, मतलब 3 विकल्प सही हैं, एक गलत है। वर्तमान समय में भारत में रामसर स्थलों की संख्या की अगर हम बात करें तो वह 80 थी, लेकिन अभी हाल ही में 2-3 दिन हुआ बढ़ करके इसकी संख्या 82 हो गई है। और बिहार के 2 स्थलों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, जिसमें नक्की नकटी जो बिहार के जमुई जिले में है, इन स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो वर्तमान समय में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ करके 82 हो गई है, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय 1992 में हस्ताक्षर किया गया था और यह एक वैश्विक समझौता है जो 1994 में प्रभावी हुआ था। इसका जो सचिवालय है या मुख्यालय है वह जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो बॉन, जर्मनी में है। बॉन, जर्मनी में इसका मुख्यालय है, ठीक। ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? पवित्र उपवन, चिड़ियाघर, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, जंतु उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 4। चिड़ियाघर और जंतु उद्यान यह दोनों स्वस्थानीय नहीं बल्कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा और लंबवत होता है। पोषी स्तर पर ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाता है। ऊर्जा न्यूनतम पोषी स्तर पर न्यूनतम होती है। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का क्रमिक ह्रास होता है। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पोषी स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है और प्रत्येक पोषी स्तर पर जाने पर क्रमिक रूप से ऊर्जा का ह्रास होता है। दूसरा चौथा सही है, पहला तीसरा गलत है। ऊर्जा पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है ऊर्जा पिरामिड। और ऊर्जा न्यूनतम पोषी स्तर पर न्यूनतम नहीं होती है। ऊर्जा की अगर हम बात करें तो यह न्यूनतम पोषी स्तर पर अधिकतम होती है, न कि न्यूनतम होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। जो प्लांकटन का बायोमास फाइटोप्लैंकटन की तुलना में कम होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा सही है। देखिए जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का जो पिरामिड है वो उल्टा होता है। जो प्लांकटन जो शाकाहारी होते हैं, इसका जो बायोमास है फाइटोप्लैंकटन जो उत्पादक होते हैं, इनकी तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही। निम्न में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूट्रिनो। इस पर जो है आवेश शून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना, विद्युत बल्ब का चमकना। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। भौतिक परिवर्तन उसे कहा जाता है जिसे परिवर्तन करने के बाद पुनः जो है उसे उसके प्रारंभिक या मूल अवस्था में लाया जा सके, यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल का वाष्प में बदलना, वाष्प को पुनः हम जल में बदल सकते हैं। पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी को घोलने के बाद अगर हम पानी को जला देते हैं तो चीनी हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध का दही में बनना, दही को हम पुनः दूध नहीं बना सकते, तो वो क्या है? वो रासायनिक परिवर्तन है। और यह सभी क्या है? ये सभी भौतिक परिवर्तन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ आविष्कार दिए गए हैं और वैज्ञानिक दिया गया है। और प्रसारी विश्व इसका आविष्कार किसने किया था? इसका जो आविष्कार है वह एडविन हब्बल ने किया था। तापीय आयनन का आविष्कार किया गया था मेघनाथ साहा द्वारा। क्वांटम सांख्यिकी का जो आविष्कार है यह सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। और एक्स किरण का आविष्कार रॉयटन ने किया था।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 1 4 3। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है? प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। पायर हीलियोमीटर से सौर विकिरण का मापन किया जाता है। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता, लैक्टोमीटर से दूध की गुणवत्ता का मापन होता है। लीसीमीटर से वास्तविक वाष्पोत्सर्जन का मापन किया जाता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। किसी व्यक्ति का भार भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है या फिर ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा किसी व्यक्ति का भार जो है वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर अधिकतम नहीं बल्कि न्यूनतम होता है, न्यूनतम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक सामान्य मानवीय आँख निम्नलिखित में से किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 390 से 780 nm के बीच। ऑप्शन डी क्या है? सही है। टिकिंग हाइड्रो बम निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? टिकिंग हाइड्रो बम किसे कहा जाता है? बृहद हिमालय की कृत्रिम झील को, बृहद हिमालय में स्थित बड़े बांध को, लघु जल विद्युत केंद्र को। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद हिमालय की कृत्रिम झील और बृहद हिमालय में स्थित बड़े बांधों को टिकिंग हाइड्रो बम कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है। इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे? इन नियमों के प्रतिपादक जो हैं वह बैरी कोमोनोर थे, बैरी कोमोनोर। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से फूल रहित पौधा कौन सा है? फूल रहित पौधा जो है फर्न एक फूल रहित पौधा है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु पर्यावरण हितैषी स्वरूप होने के कारण हरु धातु की इसे संज्ञा दी जाती है? हरी धातु की इसे संज्ञा दी जाती है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रजातियां दी गई हैं और उदाहरण दिया गया है। की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? की स्टोन प्रजाति की अगर हम बात करें, मधुमक्खियां जो है की स्टोन प्रजाति हैं। फ्लैगशिप प्रजाति जो है विशाल पांडा एक फ्लैगशिप प्रजाति है। अम्ब्रेला प्रजाति की बात करें, बाघ जो है एक अम्ब्रेला प्रजाति है। और क्रेफिश जो है यह एक संकेतक के रूप में कार्य करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 2 1 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय तापन का प्रभाव नहीं है? भीषण सूखा, प्रवाल भित्तियों का निर्माण, सुनामी की तीव्रता में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा पर खतरा, समुद्री जलस्तर बढ़ने से प्लवक के उत्पादन में वृद्धि। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, भीषण सूखा। देखिए इसका जो सही आंसर है, इसमें अगर भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है तो इससे जो मुख्य रूप से उत्तरदायी होंगे, जो प्रभाव उत्पन्न होगा वो हो जाएगा आपका प्रवाल भित्तियों का निर्माण। ये पूछ रहा है कौन सा इसका प्रभाव नहीं है? प्रवाल भित्तियों का निर्माण और समुद्री जलस्तर बढ़ने से प्लवकों के उत्पादन में वृद्धि, यह दोनों नहीं होगा। जैसे ही भूमंडलीय तापन में वृद्धि होगी, प्रवाल भित्तियों का निर्माण नहीं बल्कि प्रवाल भित्तियाँ जो है मरने लगती हैं या कह सकते हैं समाप्त होने लगती हैं। और जो प्लवक हैं इसके उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, उसके उत्पादन में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ कण दिए गए हैं, उसका खोजकर्ता। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक द्वारा। मेसॉन की खोज की गई थी युकावा द्वारा। पॉजिट्रॉन की खोज जो है वह कार्ल डी एंडरसन द्वारा की गई थी। न्यूट्रिनो की खोज पॉली द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 4 1 3। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उसका पीएच मान दिया गया है। नींबू के रस का जो पीएच मान है वह 2.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है और शराब का पीएच मान 3.8 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 1 4 2। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित है? कुछ अम्ल दी गई है और उसकी उपस्थिति। एसिटिक अम्ल में या कह सकते हैं कि सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, पालक में ऑक्जैलिक अम्ल। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा 1927 ईस्वी में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड की जो अवधारणा है 1927 में चार्ल्स एल्टन द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? चार्ल्स एल्टन द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? गहरे महासागर, प्रवाल सागर, रेतीले मरुस्थल या फिर हिमटोपियाँ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गहरे महासागर। इसका जो सूर्य का परावर्तन होता है वो सबसे कम होता है, जबकि प्रवाल महासागर, रेतीले मरुस्थल और हिमटोपियाँ यह जो है प्रकाश का परावर्तन करते हैं, और इसमें भी सबसे अधिक जो परावर्तन होता है वह हिम की टोपियों का होता है। ठीक, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से इकोटोन का उदाहरण है? घास, भूमि, ज्वार, नदमुख या फिर नदी तट? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये सभी जो हैं इकोटोन के उदाहरण हैं, घास, भूमि, ज्वार, नदमुख और नदी तट। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है? उर्मिया झील है ईरान में, और बॉयलिंग झील है डोमिनिका में, 5 फ्लावर झील यूएसए में, रेड लैगून झील बोलीविया में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेड लैगून झील। रेड लैगून, एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 फ्लावर झील यूएसए नहीं, 5 फ्लावर झील जो है वह चीन में है। 5 फ्लावर झील है चीन में। अमेरिका में है 5 फिंगर झील, 5 फिंगर झील अमेरिका में है, 5 फ्लावर झील जो है चाइना में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनार का प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। सोनार में उच्च आवृत्ति की अपश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि सोनार में जो है इसमें उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, न कि इसमें क्या दिया है? अपश्रव्य तरंग। अपश्रव्य नहीं बल्कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। धुएं का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए धुएं का घनत्व मापने के लिए रिंगेल मेन स्केल का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और आरेखी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का जो अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है, जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए तो वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, या फिर समुद्र का नीला रंग? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र का नीला रंग। यह प्रकाश के अपवर्तन द्वारा नहीं होता है, ठीक है, बल्कि प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है। समुद्र का जो नीला रंग दिखाई देता है या हमें प्रतीत होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मलेरिया रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वायरस जनित रोग है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। R20 मैट्रिक्स एम मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO ने हाल ही में अपनी मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि यह वायरस से नहीं होता है बल्कि यह एक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, और यह जो है एनाफिलीज मच्छर द्वारा, एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है जो एक प्रोटोजोवंस रोग है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुलशेखर पट्टिनम में स्थापित किया गया है। और कुलशेखर पट्टिनम जो है तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव। मानव जो है उच्च पोषी स्तर है, या कह सकते हैं कि सर्वाहारी है। और जैव आवर्धन जो प्रदूषण होते हैं जो धीरे धीरे संकेंद्रण होता है और इसका अंतिम जो इम्पैक्ट पड़ता है वह मानव पर पड़ता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम के अनुसार सबसे बाद में आया है? जैव विविधता अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट हाथी या फिर प्रोजेक्ट टाइगर? देखिए इसमें अगर हम बात करें जैव विविधता अधिनियम की, जैव विविधता अधिनियम जो आया था वह आया था आपका 2002 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है यह 1972 का है। इसके बाद है आपका प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी जो आया था वह 1992 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था यह आया था आपका 1973 में। तो सबसे बाद में क्या आया था? जैव विविधता अधिनियम। ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए,
पर्यावरण से संबंधित निम्न सम्मेलनों में गरीबी मिटाने हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो 2002 में हुआ था। इसी में गरीबी हटाने के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही है। यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो भारतीय जलवायु को किन दो प्रमुख कटिबंधों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में भारत के तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में तिलापिया पार्डो वायरस की घटना सामने आई है। इस वायरस से प्रभावित होने वाला भारत किस क्रम का देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा देश है। इससे पहले चीन और जापान प्रभावित हो चुके हैं और यह ताजे पानी की जो मछलियां हैं उसमें होने वाला एक रोग है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित विषाणु जनित रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण होता है। त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। डेंगू का जो वाहक है एंडीज एजिप्टी मच्छर है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत। परजीवी का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जीवाश्मों का जो अध्ययन पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है, न कि परजीवी का। किसका अध्ययन होता है? तो इसके अंतर्गत जो है आपके कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? अदरक, प्रकंद, अफीम डंठल, अफीम से, सन, तना से, लौंग फल से। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लौंग फल नहीं बल्कि लौंग जो प्राप्त होता है वह कली से प्राप्त होता है। ठीक है, कली से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुणसूत्र की वंशानुगत का सिद्धांत वॉल्टर सूटन तथा बोवेरी ने दिया था। डीएनए की द्विकुंडली संरचना वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण फ्रेडरिक फैशन ने किया था। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई जीन है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 सही है। 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण फ्रेडरिक फैशन ने किया था, यह गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होता है, यह शरीर में सभी स्थानों पर अपना कार्य करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा दोनों सही है। लघुतम वर्धन काल का जीवोम कौन सा है? टुंड्रा, सवाना, टैगा या फिर चैम्परेल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टुंड्रा। टुंड्रा ऑप्शन ए सही है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है वैसे वनों का ह्रास होता है। रहने के लिए, अधिवास के लिए लोग वनों को काटते हैं, तो इन दोनों में नकारात्मक संबंध होता है। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश का जलवायु किस प्रकार का है? कोपेन ने उत्तर प्रदेश के जलवायु को किस रूप में विभाजित किया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, CWG, और जो शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? टैगा बायोम, टुंड्रा, रूम सागर बायोम या फिर स्टेपी घास मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टुंड्रा बायोम। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस बादलों के साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा होने की अधिक संभावना रहती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कपासी वर्षा बादल। इससे जो है कम समय में अधिक वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा, विद्युत चमक, बिजली की गर्जन के साथ जो है, बादल के गर्जन, विद्युत चमक जो है इसके साथ वर्षा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूर्य मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था।
इसे PSLV C-57 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था। यह सूर्य तक पहुंचने में 125 दिन लगाएगा। आदित्य L1 के साथ 6 पेलोड भेजे गए थे। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। चौथा गलत क्यों है? क्योंकि इसके साथ जो है 6 पेलोड नहीं बल्कि 7 पेलोड भेजे गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरोग्य मैत्री एक एयरलिफ्ट किया जा सकने वाला पोर्टेबल अस्पताल है। इसकी स्थापना जर्मनी में की गई है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसकी जो स्थापना की गई है वह गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 2 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इंडिया गेट से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस को हरी झंडी दिखाई गई। इसे किसके द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी द्वारा। ऑप्शन बी सही है। कोले आर्द्र भूमि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कोले आर्द्र भूमि केरल राज्य में है। वर्तमान समय में यह एक विदेशी आक्रामक प्रजाति कैम्बिम्बा फुरकूटा के खतरे का सामना कर रहा है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है इस बारे में सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डकार घोषणा 2023 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसे 46 विकसित देशों द्वारा जारी किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसे जो है इसे 46 देशों द्वारा जारी किया गया था, यह गलत है। ठीक है, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, ये टोटल इसमें देशों की संख्या अगर हम बात करें तो 56 था। हॉप स्पॉट के अंतर्गत भारत के कौन से क्षेत्र शामिल है? पूर्वी हिमालय, लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह हॉप स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटीरोमीटर द्वारा। ब्यूटीरोमीटर द्वारा। ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। इसको जो है क्रम से लगाना है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले नलिका अपर्दन होता है, फिर अवनालिका अपर्दन, उसके बाद घाटी अपर्दन होता है। ऑप्शन डी सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं में शामिल नहीं है घने वन, वृक्षों की बहुरूपता, कठोर लकड़ी या फिर अत्यधिक व्यावसायिक महत्व। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अत्यधिक व्यावसायिक महत्व। यह जो है इस वन की विशेषता नहीं है। यहाँ की जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जो वन पाए जाते हैं, उनकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, जिस कारण यह व्यावसायिक उपयोग के लिए महत्वहीन होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कार्टेजोना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्टेजोना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है आधुनिक जैव तकनीक के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना। ऑप्शन भी सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो, वनोन्मूलन से। ठीक है, वनोन्मूलन से जो है मृदा अपरदन या मृदा अपक्षय होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो है वो गलत हैं। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। इसके द्रव्यमान व गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किस पे? द्रव्यमान पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसका तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। लेंस का जो नव्यांतर है वो अधिक होता है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है। ठीक है। इंद्रधनुष का बनना निम्न में से किन क्रियाओं द्वारा होता है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर क्या होगा?
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सही है, अपवर्तन द्वारा वर्णविक्षेपण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रडार एक ऐसी प्रणाली है जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाती है। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे, विशेषतः रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक कार्बन एक ठोस कण या फिर एरोसॉल है। ब्लैक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्लैक कार्बन एक ठोस कण या एरोसॉल है, यह सही है। लेकिन ब्लैक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है, यह गलत है। या इससे जो है ब्लैक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोयला द्रवीकरण के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह कोयले को द्रव के रूप में परिवर्तित करता है, यह विभिन्न द्रवों द्वारा कोयला बनाने की एक पद्धति है, या फिर से यह डीजल और गैसोलीन का उत्पादन करने की वैकल्पिक पद्धति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। एसीटोन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? एसीटोन का जो उपयोग है वह नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग घावों की मरहम पट्टी के लिए किया जाता है, घावों की मरहम पट्टी के लिए। और द्रव अमोनिया का उपयोग जो है यह प्रशीतक के रूप में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3-1-2-4। 3-1-2-4। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे जो है कहा जाता है स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी, ऑप्शन डी हो जाएगा। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है। पारिस्थितिक निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनेल्स ने किया था। एक निकेत में पौधों एवं जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियां व प्रजातियां एक साथ निवास करती हैं। किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निकेत में एक ही प्रकार की जाति पाई जाती है, जनजाति। इसमें जो है विविधता देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संख्या का पिरामिड उल्टा होता है कहाँ पे? संख्या का पिरामिड कहाँ उल्टा होता है? संख्या पिरामिड जो है गन्ने के परितंत्र में उल्टा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो वॉन सम्मेलन हुआ था 1979 का, यह प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और मुख्य संसाधन दिया गया है। मध्य गंगा का मैदान मृदा संसाधन, मालाबार तट जल संसाधन, कोल्हान खनिज संसाधन, कच्छ वन संसाधन। इसका जो सही आंसर है आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्छ वन संसाधन। यह गलत है। कच्छ की अगर हम बात करें यह मुख्य रूप से खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड इसमें जो है कथन और कारण दिया गया है और आपको सही आंसर का चयन करना है। अपमार्जक मैले कपड़े से सरलतापूर्वक तेल एवं अन्य गंदगी को निकाल देता है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही आ रही की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान 3 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। इसे LVM-3M4 रॉकेट द्वारा भेजा गया था। चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2, 4 सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि भारत तीसरा देश नहीं चौथा देश है। ठीक है, भारत जो है तीसरा देश नहीं बल्कि चौथा देश है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PBWRS1 गेहूं की एक नई प्रजाति है और इसे चेन्नई कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इसे चेन्नई विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नहीं बल्कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसे विकसित किया गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार पारकाचिक ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। यह ग्लेशियर भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है लद्दाख में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है लद्दाख। इसमें बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था, वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, वहाँ के ग्लेशियर को बचाने के लिए, वहाँ की जैव विविधता को। और यह पारकाचिक जो ग्लेशियर है वहीं पर है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मत्स्य 6000 एक मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी है जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक जाएगी। इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं और इसमें अधिकतम 3 लोग जा सकते हैं। कितने घंटों के लिए? 12 घंटों के लिए। ऑप्शन सी सही है। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रिस्तरीय बैठक का जो आयोजन है यह किया गया था चेन्नई में। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? किसे जो है आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टुंड्रा बायोम को आर्कटिक मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वह चक्रीय होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% का जो नियम है लिंडेमान ने दिया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला गलत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्थानांतरण वह चक्रीय नहीं बल्कि एक दिशीय होता है, हमेशा एक दिशीय होता है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना वर्ष के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इनकी जब स्थापना हुई थी उस क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। साइलेंट वैली, इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में हुआ था। 1984 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1936 में हुआ था। 1936 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना किया गया था 1974 में। 1974 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका स्थापना 1955 में किया गया था। 1955 में। तो क्रम के हिसाब से इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 4 3 1। 2 4 3 1 ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि अर्थात वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनभद्र। ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन्य अधिनियम 1927 को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 4। 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसकी क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 6 नहीं बल्कि 4 है। और कहाँ कहाँ पे है? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं या भाग पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला जो है गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत क्यों है? क्योंकि अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? वो आपकी यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत। नेक्स्ट देखिए, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। विटामिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किया जाता है। विटामिन बी और सी जल में विलीय है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं, जो कि गलत है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होते हैं और यही वजह है कि इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
पीयूष ग्रंथि के कई हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्न में से कौन सा एक रोग जीवाणु जनित नहीं है? टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग या फिर डेंगू? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेंगू। ऑप्शन डी सही है। बेरी रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, अग्नाशय, त्वचा या फिर तंत्रिका तंत्र? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान, कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, सोडियम 24 रेटिना दोषों का उपचार। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम 24। यह रक्त व्यतिकरण से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मक्के में सफ़ेद काली रोग किसकी कमी से होता है? मक्के में सफ़ेद काली रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? यह जो है जस्ता की कमी से होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्रिस्पर तकनीक क्या है? इसका पूरा नाम है क्रिस्पर कैस9। ठीक है, और यह जो है एक जीन एडिटिंग तकनीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ़ के गलनांक को कम कर देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। कथन और कार्य दोनों सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है। एरिडोसॉल मृदा का विस्तार पाया जाता है कहाँ पे? एरिडोसॉल मृदा का विस्तार पाया जाता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एल्यूमिनियम कृषि उत्पादित अपशिष्ट, आर्सेनिक, इसमें से आपको बताना है कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा, एल्यूमिनियम और आर्सेनिक। यह जैव अनिम्नीकरण मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, जबकि कृषि उत्पाद बायोडिग्रेडेबल है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, एप्सम सॉल्ट सोडियम सल्फेट, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रॉक्साइड, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्सम सॉल्ट जो है, एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट होता है, न कि सोडियम सल्फेट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रबड़ है? नियोप्रीन, पॉलीस्टाइरीन, ड्यूप्रीन या फिर आइसोप्रीन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसोप्रीन। यह एक प्राकृतिक रबड़ है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? साइक्लोनाइड, आरडीएक्स को साइक्लोनाइड कहा जाता है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल, और नाइट्रोसेलुलोज को गन कॉटन। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस एक का व्यापारिक नाम वुड स्प्रिट होता है? किसका व्यापारिक नाम वुड स्प्रिट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। डीडीटी का उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। एस्पिरिन का जो उपयोग है वह ज्वरनाशी के रूप में होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग किया जाता है विषैले गैस के रूप में। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है यह अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 3-1-4-2 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। मैग्नीज का जो अयस्क है वह क्या है? मैग्नीज का जो अयस्क है वह पायरोलुसाइट है। पायरोलुसाइट मैग्नीज का अयस्क है। कॉपर का अयस्क है एजुराइट। एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। नरकरी या कैसे मरकरी है, या मरकरी का जो अयस्क है वह सिनेबार है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2-1-4-3। ऑप्शन डी सही है। जुलाई 2023 में एडगर रिकेविक्स निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाटविया। जुलाई 2023 में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इंदौर। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों की सबसे अधिक संख्या जो है वह है आपके मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है।
जुलाई 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन पर बैन लगाने या उस पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यह जो देश है वो न्यूजीलैंड है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जुलाई 2023 में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का जो आयोजन है यह किया गया था चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। जुलाई 2023 में जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह वाले देशों में अमेरिका पहले नंबर पे है। और यह जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया गया था? यह जारी किया गया था अंकटाड द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में संपन्न 23वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में किसी अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था? तुर्कमेनिस्तान को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। जीमेक्स 2023 क्या है? जीमेक्स 2023 जो है यह समुद्री युद्ध अभ्यास है। यह समुद्री युद्ध अभ्यास है और यह भारत और जापान के बीच में होता है। भारत और जापान के बीच में होता है। जुलाई 2023 में आए तालिम नामक चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तालिम से जो प्रभावित होने वाला देश है वो चाइना है। जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा INS कृपाण युद्धपोत दिया गया था वियतनाम को। निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रयान 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया था? इसका जो सफल प्रक्षेपण हुआ था वो 14 जुलाई 2023 को हुआ था। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस जारी किया गया है? टेलीमानस जारी किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। जुलाई 2023 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान के लिए गजकोथ अभियान की शुरुआत की गई है? इसका शुरुआत किया गया है असम राज्य में। जुलाई 2023 में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की जो बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इंदौर में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश के पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा ITPS प्रारंभ किया गया है? यह भारत और कनाडा के बीच प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2023 में भारतीय आम महोत्सव आमरस का जो आयोजन है किस देश में किया गया था? देखिए इसका जो आयोजन हुआ था वह रूस में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। जुलाई 2023 में किस देश की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा पर अंकुश के लिए विधेयक पारित किया गया था? यह विधेयक जो पारित किया गया था इजराइल में किया गया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? यह जो है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो संयुक्त सेनाभ्यास है वह भारत और किस देश के बीच में होता है? भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जुलाई 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका जो आयोजन है नैरोबी केन्या में किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक का आयोजन हुआ था? इसका जो आयोजन हुआ था वह चाइना में हुआ था। ऑप्शन भी सही है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में PM किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ था? PM किसान सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में किया गया था। जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी मूल्य सूचकांक के आधार पर किस राज्य में गरीबी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? गरीबी में सबसे अधिक गिरावट जो है वह बिहार में दर्ज की गई है, बिहार में। जुलाई 2023 में केंद्र एवं राज्य की संयुक्त पहल के आधार पर उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। आपको बताना है कि कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें मेरठ शामिल नहीं है, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी और बरेली इसमें शामिल है। बरेली, मेरठ जो है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंशुमन झिंगरन भी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगता है, कंटेंट जो है वो कैसा है, और इसमें और कुछ एडिशनल चाहते हैं कि इसमें ऐड किया जाए तो वो भी बता सकते हैं। और इसके बाद जो है किस पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट्स आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है।
नहीं तो वैसे तो मार्केट में जो भी अच्छे पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें सॉल्व कराया जाएगा, और इसके साथ साथ RO ARO के प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कराया जाए, या फिर अभी बस UP PCS के प्रैक्टिस सेट को ही सॉल्व कराया जाए, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नहीं होगा तो दोनों प्रैक्टिस सेट साथ साथ में चलेगा, या फिर से उसे बाद में कराया जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।